सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। हमारे साथ मौजूद है एहसन भून साहब, और ब्रेक पे जाने से पहले वो ये बात कर रहे थे फरूक नसीम साहब जो हैं वो तौहीन अदालत से नहीं बच सकते। अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा एहसन साहब। एहसन साहब आप हैं हमारे साथ? अच्छा जी, एहसन भून साहब हमारे साथ नहीं है। राना साहब, जो उन्होंने बात कही कि एक तो वो कंटेम्प्ट से बचते हुए नज़र नहीं आ रहे जिस तरीके से सिचुएशन है, दूसरा ये दूसरे अटॉर्नी जनरल के साथ भी फड्डा शुरू हो गया। यानी इससे पहले ये चीज़ें चल रही थी कि वो अनवर मंसूर साहब के साथ उनका जो रवैया, और ख़ुद यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में अनवर मंसूर साहब ने कहा कंसल्टेंट नहीं दिए, स्टाफ नहीं दिया, और फिर उन्होंने कहा कि जो परफॉर्मेंस थी अगर उसका रिजल्ट नहीं है तो उस पर क्या बंदा कहे कि क्या वो इत्मीनान बख्श थी। एहसन साहब लाइन पर जी, एहसन साहब ने हमें रीजॉइन कर लिया। तो एहसन साहब आप अपनी बात कंप्लीट कर लें, इस पर भी ज़रा थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि ये नए अटॉर्नी जनरल के साथ भी फड्डा शुरू हो गया ऑन दी अपॉइंटमेंट ऑफ लॉ ऑफिसर्स। वो इस हवाले से मैं अर्ज करूंगा कि पूरे मुल्क में फरूक नसीम साहब ने किसी एक भी लॉ ऑफिसर को मेरिट पे नहीं अपॉइंट किया, और पूरे का पूरा जो निज़ाम अदल है उसको बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने बजाय एक कैपेबल लॉ ऑफिसर अपॉइंट करने के, उन्होंने अपने मुलाजम भर्ती किए हुए हैं कि जो उनके कहने पे स्टेटमेंट मैनेज करें, उनके कहने पे इस्लामाबाद आ जाएं, उनके कहने पे 2-4 वकील ले आए। आल्दो कोई इंडिपेंडेंट आदमी तो आता नहीं। इसलिए मैं ये समझता हूं कि मौजूदा अटॉर्नी जनरल के जो नए अपॉइंट किए हैं उन्होंने, मैं उनको ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ये थोड़ा सा मेरा उनके बारे में तस्सर है कि वो शरीफ आदमी हैं। वाट एवर ही मेड द स्टेटमेंट इन द कोर्ट, मैं समझता हूं कि इसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए कि जी बात ये है कि मेरा अदरवाइज व्यू है, तो बाकी चीजें तो जैसे जैसे खुलेंगी फिर उस पर अकॉर्डिंगली हम अपना व्यू पॉइंट देंगे। लेकिन मैं समझता हूं कि फरूक नसीम साहब ने, मैं कुछ बातें नहीं करना चाहता मीडिया पे, सारे शायद वजीर आजम को भी पता है, दूसरों को भी पता है, उन्होंने हर जगह अकरबा परवरी की है, अपने रिश्तेदारों को अकोमोडेट किया है, अपनी पूरी फैमिली को अकोमोडेट किया है, और बाकी जो है वो निज़ाम जो है ना सारा लॉ ब्रांच का, वो अल्लाह के भरोसे पे ही चल रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मौजूदा अटॉर्नी जनरल से भी अगर उनको अपनी टीम चाहिए काम करने वाली, तो मैं समझता हूं कि उनके लिए मुश्किल होगा ये। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन भून, आपने बड़ी तफसील से इज़हार ख्याल किया। राना साहब, बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। अब किधर, अब आप इमरान खान किस किस चीज़ को ठीक करेगा, क्या करे, कहाँ जाए भाई, कहाँ से बंदे लाए? देखिए, मैं समझता हूँ वज़ीर आज़म साहब को इस सारी सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए कि ये लॉ मिनिस्ट्री के मामला इनको तो फरूक नसीम साहब को तो हटा देना चाहिए। और मैं आपको एक और खबर दे दूँ, अनवर मंसूर साहब जो खामोश है ना, वो सिर्फ इसलिए खामोश हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बहुत एहतराम करते हैं, और जिस वक्त ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई ना, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये फिर इनको अनवर मंसूर खान साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि मेरी आपसे मुलाकात होगी और आप सब्र से काम लें, आप एक बहुत अच्छे आदमी हैं। और अनवर मंसूर साहब ने, बिकॉज ही पुट्स प्राइम मिनिस्टर इन वेरी हाई स्टीम, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी जानब अब जो फरूक नसीम साहब माफ़ियाँ मांग के ये समझ रहे हैं ना कि उनकी वजारत बच जाएगी, मैं आपको ब्रेक पर जाने से पहले ये बता चुका हूँ कि मेरे पास ये खबर है कि उनकी वजारत नहीं रहेगी। आप एक खबर देना चाह रहे थे तो एहसन भून साहब आ गए थे, ज़रा वो खबर भी दे दें। देखें समी साहब, मेरी जो इत्तला है वो ये है कि एक साबिक वज़ीर कानून जो हैं, वजारत कानून आने वाले दिनों में उनके हवाले की जाएगी ताकि मामलात को सुलझाया जाए। देखें, ये हर एक का अपना अपना नुक्ता नज़र होता है कि कोई क्या कहता है। एहसन भून साहब बहुत मोहतरम है, उनकी अपनी राय है कि जी तो वो नहीं बच सकते, ये तो अदालत ने फैसला करना है कि कोई बच सकता है या नहीं बच सकता। लेकिन बात यह है कि वज़ीर कानून का वकला बरादरी के साथ जो रवैया होना चाहिए, जो ताल्लुक़ होना चाहिए, हुकूमत और वकला कम्युनिटी के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करते हैं। और अब हुकूमत सोच रही है, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये फैसला करना है कि वो वजारत कानून किसके हवाले करते हैं। और वो सुना ये है कि अभी वो इस वक्त जो कि MNA या सेनेटर नहीं है,
تو انہیں ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بنا دیا جائے اور وزارت قانون ان کے حوالے کر دی جائے. اور فروغ نسیم صاحب سے کہا جائے کہ آپ اپنے چیمبر کو آباد کریں, آپ جائیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی ان کی بھی کوئی چھوٹی موٹی منسٹری چینج کر دی جائے. یہ کیونکہ بہرحال ان کو ان کی لائکنگ تو ہے, پارٹی تو ان کی مانتی نہیں, ان کو پارٹی تو نہیں مانتی, لیکن ان کی جیسے احسن بھون صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس کے باوجود وہ کابینہ میں ہیں, ایم کیو ایم کے کوٹے سے نہیں ہے, سم ون ڈیفینیٹلی لائکس ہم ان دی گورنمنٹ. وہ عمران خان صاحب بھی ان سے کافی متاثر تھے, لیکن وہ جو معاملات کھلتے ہیں تو پھر باتیں سامنے آتی ہیں نا. اب جو دیکھیں ایک بندہ انہوں نے ایک اچھی نیت سے پرائم منسٹر نے لگایا وزیر قانون, اگر وہ معاملات کو ہینڈل نہیں کر پائے اور پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کپتان کا رائٹ ہے. بات کی تھی نا, انہوں نے کہا تھا کہ وہاں پر انہوں نے جو بھی منسٹری میں چیزیں کی ہیں, تقرری ہیں, تبادلے کروائے ہیں, اپنی فیملی کو فیسیلیٹیٹ کیا, وہ بھی عمران خان صاحب کو پتہ ہے. اور جن نئے آپ وزیر قانون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اگر وہ آ جاتے ہیں تو میرے خیال میں چیزیں بہت جو ہے نا کنٹرول میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.